Hello everyone, this is Manisha Reja from New English High School and Junior College, IT department. As you all know कि last lecture में हमने start किया था chapter number 6 that was e-commerce and e-governance. उसमें हमने कुछ parts cover किए थे जिसमें सबसे पहले था what is e-commerce. Quick revision ले लेंगे then we will move to our next topic. First of all, what is e-commerce? E-commerce stands for electronic commerce. Commerce means buying and selling of goods and services. And when we talk about e-commerce, that means buying and selling of goods and services, but electronically. That is, हम electronically using our electronic gadgets like mobile phones, laptops, computers, tablets, एंड इंटरनेट को यूज करके हम लोग बाइंग एंड सेलिंग अपनी ट्रांजैक्शंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. देन हमने कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखे थे, दे आर लिस्टेड ओवर हियर. देन हमने देखे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, दैट इज बिजनेस टू कंज्यूमर जिसमें बिजनेस प्रोवाइड कर रहा था सर्विस टू द कंज्यूमर. देन हमने देखा था बिजनेस टू बिजनेस विच इज एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. एंड देन वी हैव कंज्यूमर टू कंज्यूमर का एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. फॉर एग्जांपल OLX एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर के साथ डील कर रहा है. एंड लास्ट वन वाज कंज्यूमर टू बिजनेस जिसमें हमने देखा था कि एक कंज्यूमर है जो बिजनेस को सर्विस प्रोवाइड करेगा, जिसमें हमने एग्जांपल देखा था लाइक एक कंज्यूमर है जो बिजनेस को उसके प्रोडक्ट्स के ऊपर कमेंट्स दे रहा है. तो इट इज नथिंग बट डेटा ट्रांसफर फ्रॉम कंज्यूमर टू बिजनेस. देन बिजनेस का चॉइस होता है कि उसके सजेशंस को, उसके कमेंट्स को वो कितना सीरियसली लेता है और अपने बिजनेस में उनको इम्प्लीमेंट करता है. ऑफ कोर्स इट विल इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द बिजनेस. सो कंज्यूमर्स रिव्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज द बेस्ट suitable example for this type of e-commerce application, that is consumer to business. Now today we are going to start with our next topic, that is trade cycle. Now trade cycle क्या होता है? Trade means हमारी ट्रांजैक्शन बाइंग एंड सेलिंग, उसका एक साइकिल होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रेड साइकिल. अब बेसिकली ट्रेड साइकिल का मतलब क्या होता है? जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन प्रोसेस करते हैं तो उस ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने में कौन से स्टेप्स आते हैं, कौन सा सीक्वेंस हम फॉलो करते हैं, उसको बोला जाता है उस ट्रांजैक्शन का साइकिल एंड उसको बोला जाता है ट्रेड साइकिल. किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में ये साइकिल एप्लीकेबल होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कुछ परचेज करना है तो व्हाट यू विल डू, सबसे पहले आप सर्च करोगे कि आपका जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो कहाँ पर मिल रहा है. देन यू विल डू द प्राइस नेगोशिएशन. प्राइस नेगोशिएशन मतलब आप सर्च करोगे कि वो प्रोडक्ट कहाँ पर ज्यादा बेटर प्राइजेस में मिल रहा है. देन आप उस प्रोडक्ट को ऑर्डर करोगे, देन वो प्रोडक्ट आपके पास डिलीवर होगा, देन सामने वाला आपके नाम पे बिल बनाएगा, देन यू विल मेक द पेमेंट. एंड देन अगर वो प्रोडक्ट के ऊपर कोई वारंटी या कोई सर्विस भी होती है तो उसको नेक्स्ट हम लोग अप्लाई करते हैं फॉर द आफ्टर सेल सर्विस. फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू बाय अ टीवी तो व्हाट यू विल डू, यू विल सर्च फॉर द प्रोडक्ट, यू विल सर्च डिफरेंट ब्रांड्स कि आपको कौन से ब्रांड का टीवी चाहिए, कौन से आपके स्पेसिफिकेशंस हैं, उसके हिसाब से यू विल सर्च द टीवी. देन उसके बाद आप प्राइस नेगोशिएशन करोगे. लाइक वो पर्टिकुलर टीवी, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट, अगर हम ट्रेडिशनल मार्केट की बात करें या ऑनलाइन मार्केट की बात करें, दोनों में ही ये साइकिल अप्लाई होता है. आप प्रोडक्ट सर्च करते हो, अगर हम ट्रेडिशनल मार्केट की बात करें तो आपके पास मार्केट में बहुत सारे टीवी के स्टोर्स हैं, या आप ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन में भी हमारे पास we have different e-markets. आप प्रोडक्ट सर्च करोगे, देन यू विल कंपेयर द प्राइजेस, कौन से स्टोर में कम प्राइस मिल रहा है, कौन से स्टोर में ज्यादा प्राइस मिल रहा है. ऑफ कोर्स यू विल बाय द प्रोडक्ट एट अ लेसर प्राइस. देन वी विल ऑर्डर द प्रोडक्ट, फिर उसकी डिलीवरी मिलेगी. एट द टाइम ऑफ डिलीवरी यू विल गेट द बिल ऑल्सो, एंड बिल के बाद आपको उसका पेमेंट करना है. एंड पेमेंट के बाद अभी आपने टीवी खरीदी है तो उसके लिए आफ्टर सेल सर्विस क्या होगा, उसका इंस्टॉलेशन, उसकी वारंटी. अगर टीवी आगे चल के एक टीवी की 1 साल तक सपोज वारंटी है और 6 महीने में वो खराब हो जाती है तो यू विल गेट द वारंटी सर्विस. सो एक किसी भी प्रोडक्ट को जब हम लेने जाते हैं तो उसका ये एक साइकिल होता है जिसको कहा जाता है ट्रेड साइकिल. नाउ ई कॉमर्स में इस ट्रेड साइकिल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले आता है प्री सेल्स फेज ऑफ ट्रेड साइकिल, देन एग्जीक्यूशन, देन सेटलमेंट एंड देन आफ्टर सेल्स. अब इन चारों फेजेस में ये सारे पार्ट्स कवर्ड होते हैं. लाइक प्री सेल्स फेज में वी हैव सर्च एंड नेगोशिएशन, एग्जीक्यूशन फेज में वी हैव ऑर्डर एंड डिलीवरी, सेटलमेंट फेज में वी हैव इनवॉइस एंड पेमेंट, एंड आफ्टर सेल्स फेज का नाम ही है आफ्टर सेल्स जिसमें हमें आफ्टर सेल्स सर्विस प्रोवाइड की जाती है. नाउ
A trade cycle is a series of exchanges between a customer and a supplier that take place when a commercial transaction or commercial exchange is executed. जब भी कोई commercial exchange, commercial transaction execute होती है between a customer and supplier, तो ये एक series है जो follow की जाती है, ये एक sequence है जो follow किया जाता है किसी भी transaction के लिए, उसको कहा जाता है trade cycle. A general trade cycle consists of 4 phases. नाउ ट्रेड साइकिल के फेसेस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे इन द नेक्स्ट स्क्रीन. फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल. नाउ एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है दैट अ जनरल ट्रेड साइकिल हैज हाउ मेनी फेजेस. इट हैज basically 4 phases: pre-sales, execution, settlement and after sales. देन फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल. अब चारों फेजेस को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है प्री सेल फेज. अब प्री सेल मतलब इसमें सेल्स एग्जीक्यूट हुआ नहीं है, तो प्री सेल फेज ऑफ ट्रेड साइकिल मींस यहाँ पर आपके ट्रांजैक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो हमने सप्लायर ने अभी तक प्रोडक्ट सेल नहीं किया है, कस्टमर ने अभी तक प्रोडक्ट बाय नहीं किया है. बाय करने से पहले कस्टमर क्या करेगा, प्रोडक्ट को सर्च करेगा, सर्च करने के बाद प्राइस नेगोशिएशंस करेगा. तो प्री सेल फेज कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स. इट इज लाइक सर्च एंड नेगोशिएशन. कस्टमर सर्च फॉर द रिक्वायर्ड वेबसाइट फॉर द प्रोडक्ट टू बी परचेज. पहले वो चूज करेगा मुझे प्रोडक्ट कहाँ से परचेज करना है. In negotiation step, customer find a supplier who offer good quality products at a cheaper price, and then customer agrees the terms forwarded by the supplier. Now negotiation किस तरह से होती है? Either you can compare 2 different websites जहां पर आप price comparison कर सकते हो. Then अगर आपको सेम वेबसाइट में मल्टीपल सेलर्स भी अवेलेबल होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मुझे सोनी का एक टीवी परचेज करना है, तो सोनी का टीवी सिर्फ एक सप्लायर नहीं सप्लाई कर रहा होगा फ्लिपकार्ट पे. फॉर एग्जांपल आई एम बाइंग फ्रॉम फ्लिपकार्ट, तो फ्लिपकार्ट पे सोनी का टीवी मल्टीपल सप्लायर्स बाय कर रहे हैं, और हर एक सप्लायर का जो प्राइस होता है वो अलग अलग होता है. तो जिसका प्राइस चीपर होगा, जिसकी प्रोडक्ट अच्छा होगा लेकिन प्राइस चीप होगा, आप उसके पास उससे प्रोडक्ट परचेस करना पसंद करोगे. एंड यू हैव टू एग्री ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस फॉरवर्डेड बाय द सप्लायर. बेसिकली दीज आर नथिंग बट द स्पेसिफिकेशंस गिवन बाय द सप्लायर कि वो लोग कौन सी सर्विस आपको प्रोवाइड करेंगे और टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है. फॉर एग्जांपल कभी कभी ऐसे होता है कि हम लोग प्रोडक्ट परचेस करते हैं लेकिन इंस्टॉलेशन जो होती है वो चार्जेबल बेसिस पे होती है. फॉर एग्जांपल आई एम बाइंग एन एयर कंडीशन, तो एयर कंडीशन के साथ उसकी इंस्टॉलेशन यूजुअली फ्री आती है, बट कुछ सप्लायर्स के टर्म्स एंड कंडीशंस अलग होते हैं. दे से नहीं, वी विल सप्लाई द एसी, इंस्टॉलेशन आपके पास करवानी है आपको, उसका कॉस्ट आपको खुद को बियर करना पड़ेगा. इफ यू वांट वी विल सेंड द इंजीनियर जो आपके पास एयर कंडीशन आपको इंस्टॉल करके देगा, लेकिन आपको उसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करना पड़ेगा. तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं हर एक सप्लायर के. तो जिससे भी आप कंज्यूमर प्रोडक्ट परचेस करने के लिए एग्री होता है, उसके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस कस्टमर को एग्री होते हैं. देन नेक्स्ट स्टेप आता है एग्जीक्यूशन स्टेप. अब यहाँ पर एक्चुअली हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहा है. लाइक मैं यहाँ पर प्रोडक्ट ऑर्डर करूंगी और यहाँ पर मुझे उस प्रोडक्ट की डिलीवरी भी मिलेगी. दिस इज कॉल्ड एज एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रांजैक्शन. एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रांजैक्शन मतलब एक्चुअली में कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट हाथ में मिलेगा. कैसे हाथ में मिलेगा? पहले आप उसको ऑर्डर कर लोगे, देन यू विल गेट द डिलीवरी. दिस फेज कंसिस्ट ऑफ ऑर्डर एंड डिलीवरी. Consumer sends an order for the selected product after processing the order and customer receives the selected product. जो भी प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किया है, पहले आपको ऑर्डर सेंड करना है टू द सप्लायर एंड देन यू विल गेट द डिलीवरी वंस द ऑर्डर इज प्रोसेस्ड. फॉर एग्जांपल हम ऑनलाइन कुछ भी बाय करते हैं तो हम पहले ऑर्डर प्लेस करते हैं, फिर सामने से हमें कंफर्मेशन आती है, ऑर्डर प्रोसेस होता है एंड देन वी गेट द डिलीवरी. सो execution phase consists of order and delivery. Now you have to remember this कि pre-sale phase में क्या क्या होता है, execution phase में क्या क्या होता है, because ये questions exam में multiple choice questions में usually पूछे जाते हैं and these all are the contents from the government textbook. So जो भी exam में पेपर निकलता है वो पेपर पूरा हमारे गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से ही निकलता है. सो यू डोंट हैव टू वरी कि हम लोगों को गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक फिर से रीड करना है या फिर से समझना है उसको. इफ यू आर अटेंटिव टू दिस लेक्चर तो आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू द क्विक रिवीजन एंड योर टेक्स्ट बुक स्टडी इज नॉट रिक्वायर्ड देन. सो प्री सेल्स फेज में आता है सर्च एंड नेगोशिएशन, एग्जीक्यूशन फेज में आता है ऑर्डर एंड डिलीवरी, एंड देन वी हैव
सेटलमेंट फेज, अब यहाँ पर कस्टमर सेटल करेगा, क्या सेटल करेगा? ऑफ कोर्स आपने डिलीवरी लिया है प्रोडक्ट का, तो यू हैव टू पे फॉर इट। सो व्हाट यू विल गेट इन दिस फेज, यू विल गेट एन इनवॉइस, एंड उस इनवॉइस का आपको क्या करना है? पेमेंट। सो सेटलमेंट फेज कंसिस्ट ऑफ इनवॉइस एंड पेमेंट। दिस फेज कंसिस्ट ऑफ इनवॉइस एंड पेमेंट। इनवॉइस मीन्स कस्टमर विल रिसीव अ बिल फॉर द प्रोडक्ट परचेस्ड, and after confirmation of the received product, consumer will pay for the same. Now आपको प्रोडक्ट मिल गया, इमीडिएटली आपके हाथ में बिल आता है। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात करें, आपने किया कैश ऑन डिलीवरी, तो जैसे ही आपको प्रोडक्ट मिलता है, यू गेट द बिल, उसी के ऊपर स्टिक किया हुआ होता है वो बिल, आप देखते हो, यू रिसीव द प्रोडक्ट। वंस यू एक्नॉलेज कि मुझे प्रोडक्ट मिल गया है, तो आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे। सो वंस यू गेट द इनवॉइस, यू हैव टू पे फॉर द सेम। So settlement phase consists of invoice and payment. And lastly, after sales phase. This is the last phase of trade cycle, after sales phase. After sales phase means यहाँ पर सेल हो चुकी है, एग्जीक्यूशन हो चुका है, प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुंच चुका है। अब कस्टमर क्या एक्सपेक्ट करेगा कि अगर वो प्रोडक्ट के ऊपर कुछ सर्विस है, कोई वारंटी है, तो वो मुझे मिलनी चाहिए। इन दिस फेज, this phase consists of warranty and after sales service. In warranty period, customer will give the maintenance service for free or at a minimum cost. Like for example, हम AC purchase करते हैं, तो AC के साथ AC की 3 सर्विसेज फ्री होती है, या तो कुछ मिनिमम कॉस्ट हम लोगों को बियर करना पड़ता है। जैसे हम गाड़ी खरीदते हैं, तो गाड़ी के साथ 1 साल की सर्विसिंग फ्री होती है, या तो अगर हम लोगों को उसके कुछ पार्ट्स चेंज करवाने हैं या सर्विसिंग फ्री होती है, लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट लगता है तो वी हैव टू पे द मिनिमम कॉस्ट फॉर दैट। तो वैसे ही वारंटी पीरियड में आपको सर्विस मिलती है either free of cost or at a minimum price. And after sales phase means customer will do complaints about the product. जो भी प्रोडक्ट आपने लिया है उसकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड आप कंप्लेन करोगे, एंड उसके बाद आपको उसकी सर्विस मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एसी खरीदा, वो 6 महीने अच्छे से चला, लेकिन उसके बाद उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो व्हाट यू विल डू, आप एक्सपेक्ट करोगे ना कि सामने से मुझे सर्विस मिलनी चाहिए, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट जो है वो वारंटी में है। तो यहाँ पर आपको वारंटी एंड आफ्टर सेल सर्विस दी जाती है, जिसमें आपको जो भी कस्टमर के कंप्लेंट्स होते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो सॉर्ट आउट करके मिलते हैं। सो बेसिकली अ ट्रेड साइकिल कंसिस्ट ऑफ 4 फेसेस, जिसमें हमने देखा pre-sale, which includes search and negotiation; execution, which includes order and delivery; settlement, which includes invoice and payment; and lastly after sales, which includes after sales and warranty phase. Moving to next, अब जब हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए हमारे पास पे करने के लिए क्या क्या मेथड्स अवेलेबल होते हैं ना। एज आजकल हर कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है या करता नहीं है, तो आपने देखा होगा अपने पेरेंट्स को, अपने बड़े भाई बहनों को करते हुए। तो जब भी हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन आता है, या तो हम कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं, लाइक वी कैन पे द कैश ऑन डिलीवरी, और वी हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ पेमेंट्स, लाइक जिसमें सबसे पहले आता है आपका कार्ड, डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, आप कार्ड के थ्रू पेमेंट्स कर सकते हो। तो फर्स्ट मोड ऑफ पेमेंट इज क्रेडिट कार्ड। नाउ क्रेडिट कार्ड क्या होता है, या डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड क्या होता है? दीज आर द कार्ड्स जो कस्टमर्स, जो बैंक्स हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं, एंड थ्रू विच वी कैन डू द पेमेंट्स एट डिफरेंट वेबसाइट्स, और इवन एट स्टोर्स भी आजकल हम लोग कार्ड्स के थ्रू पेमेंट्स कर सकते हैं। So credit cards are the most common way for the customers to pay online. ऑनलाइन पे करने के लिए यूजुअली सब लोग कार्ड्स यूज करते हैं, आपने देखा होगा क्रेडिट कार्ड्स वगैरह पे बहुत ज्यादा ऑफर्स भी आते हैं, लाइक फ्लिपकार्ट पे, फ्लिपकार्ट गिव्स यू कि आप प्रोडक्ट परचेस करो, यू विल गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन सो एंड सो बैंक का कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड्स वगैरह पे बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स भी मिलते हैं। मर्चेंट कैन रीच आउट टू द इंटरनेशनल मार्केट विद द क्रेडिट कार्ड। अब आप सेलर हो, अब अगर मैं सामने डील कर रही हूँ किसी और कंट्री में या इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन मैंने उनको कहा है कि आपको प्रोडक्ट जो होगा वो प्रीपेड ही होगा। प्रीपेड मतलब आपको पहले पे करना है, तभी ही हम आप तक ऑर्डर डिलीवर करेंगे, लेकिन आपने पेमेंट का ऑप्शन कोई रखा ही नहीं उनके पास, तो वो लोग पे नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने क्रेडिट कार्ड को अपनी वेबसाइट के साथ मर्ज कर दिया है, लाइक आपकी वेबसाइट में कोई भी बंदा क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकता है, तो आपका बिजनेस इंटरनेशनल मार्केट्स तक भी पहुंच सकता है। Merchant can reach out to an international market with credit card by integrating a payment gateway into their business. आपने अपने बिजनेस में क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी को इंटीग्रेट कर दिया मतलब इंट्रोड्यूस कर दिया, मिला दिया उसके साथ, जिसके थ्रू मर्चेंट, जो सामने वाला पर्सन है, जो सामने वाला कस्टमर है, वो आपके
प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल लेवल पे भी बाय कर सकता है। लाइक हम इंडिया में रह के भी हम दूसरी कंट्री से प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक तो हमारा जो ई कॉमर्स है वो इंटरनेशनल ग्लोबली काम करता है, प्लस वो लोग अगर हमको कहते हैं दैट वी विल डिलीवर योर प्रोडक्ट बट ओनली वंस यू पे इट बिफोर डिलीवरी। लाइक प्रीपेड ऑर्डर्स को हम ही कभी कभी कोई वेबसाइट्स ऐसे होती हैं जिन लोगों को भरोसा नहीं होता है कि आपने देखा होगा मेनी टाइम्स ऐसा भी होता है कि प्रोडक्ट हमारे पास आता है एंड देन वी चेंज आवर माइंड, मुझे ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने कोई इसके पैसे नहीं भरे हुए, प्रोडक्ट आने के बाद हम उनको बोलते हैं हमें नहीं चाहिए। तो उसमें सामने वाले मर्चेंट का, सेलर का टाइम वेस्ट होता है, वो प्रोडक्ट भी सेंड करता है, देन आप तक पहुंचाता भी है, उसकी कॉस्ट लगती है, उसके बाद सामने वाला को आप प्रोडक्ट रिजेक्ट कर देते हो। तो इसकी वजह से बहुत सारे मर्चेंट्स, बहुत सारे सेलर्स क्या बोलते हैं, हम आपका ऑर्डर एक्सेप्ट करेंगे लेकिन सिर्फ प्रीपेड होना चाहिए। लाइक अभी अगर मैं बात करूं तो अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के पीरियड में बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं। अमेजोन की बात ले लेंगे, अमेजोन सिर्फ वही ऑर्डर्स को प्रोसेस कर रहा है जो प्रीपेड है। अगर आपने पैसे भरे हैं तो ही अमेजोन आपके प्रोडक्ट को डिलीवर करेगा। अगर आप बोलोगे मुझे कैश ऑन डिलीवरी चाहिए तो दे विल नॉट एक्सेप्ट योर ऑर्डर ओनली। तो हम क्रेडिट कार्ड अगर अपनी बिजनेस में इंटीग्रेट कर लेते हैं, लाइक पीपल कैन पे थ्रू क्रेडिट कार्ड इनटू आवर बिजनेस, तो हम हमारे बिजनेस को इंटरनेशनल मार्केट्स में भी लेकर जा सकते हैं। देन नेक्स्ट मोड ऑफ पेमेंट इज मोबाइल पेमेंट। सबसे इजी, सबसे कॉमन, आज सब्जी वाला भी मोबाइल पेमेंट एक्सेप्ट करता है। आपने देखा होगा किसी भी स्टोर के बाहर लिखा हुआ होता है जीपे, देन नीचे एक बार कोड होता है, वो बार कोड को आपको स्कैन करना है अपने मोबाइल से एंड दैट्स इट, योर पेमेंट इज डन। जितना भी अमाउंट आपको पे करना है, यू जस्ट हैव टू एंटर द अमाउंट एंटर किया, पे किया, पासवर्ड डाला एंड हो गया। तो दिस इज नथिंग बट द मोबाइल पेमेंट। मोबाइल पेमेंट्स ऑफर क्विक सॉल्यूशन टू कस्टमर, quick solution for customers to purchase on e-commerce websites. Mobile payments are also commonly used for donation portals, browser games, social media networks such as dating sites, where the customer can pay by scanning a barcode on an app on the mobile. Now मोबाइल पेमेंट्स में सबसे ज्यादा बेनिफिट हमारे मोबाइल हमारे हाथ में मोबाइल है तो हम लोगों को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है। लाइक ऑन जस्ट अ क्लिक, जैसे एग्जांपल मैंने लिया, फोन पे ले लिया, जीपे ले लिया, पेटीएम ले लिया, भीम, यूपीआई ट्रांजैक्शंस आजकल बहुत कॉमन हो गई है। आप सब लोगों को ये सब कुछ बहुत अच्छे से पता होगा, सिर्फ बारकोड स्कैन करना है, मुझे पे करना है। बहुत सारे डोनेशंस भी हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। देन ब्राउजर, हम इंटरनेट पे गेम्स खेलते हैं, तो इंटरनेट पे गेम्स खेलते वक्त भी आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी गेम्स आजकल नई नई गेम्स इंट्रोड्यूस हो गई हैं क्योंकि लोग घर पे बैठे हैं, तो पीपल आर प्लेइंग गेम्स। तो गेम्स में हम लोगों को पे करना है, यू जस्ट हैव टू स्कैन इट एंड यू जस्ट हैव टू पे। सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जहां पर कस्टमर सिर्फ एक क्लिक करके, स्कैन करके अपने पेमेंट्स कर सकता है। सो मोबाइल पेमेंट्स इज द इजीएस्ट वे नाउअडेज टू पे मेक पेमेंट्स। आजकल तो ऐसा भी हो गया है कि नोबडी इज एक्सेप्टिंग कैश, क्योंकि हर किसी को डर लग रहा है कि कैश के थ्रू अगर हम लोगों के पास वायरस आ गया तो सो दे आर जस्ट सेइंग यहाँ पर हमारा बारकोड है, यू जस्ट स्कैन इट थ्रू योर मोबाइल फोन एंड देन पे। तो कैश ऑल्सो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज द इजीएस्ट वे टू मेक पेमेंट्स, मोबाइल पेमेंट्स। देन नेक्स्ट मोड ऑफ पेमेंट इज बैंक ट्रांसफर। जब हमें कुछ बड़ा अमाउंट या छोटा अमाउंट ट्रांसफर करना है तो हम बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हैं। जब हम लोगों को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे भेजने हैं तो हम बैंक ट्रांसफर यूज करते हैं यूजुअली। Bank transfer is used when the money is sent from one bank account to another. Transferring money from one bank account is usually fast and safer than withdrawing and paying cash because every transaction will be authenticated by checking customers banking credential. Now bank transfer compared to cash transfer बहुत easy है और genuine है, उसमें सिक्योरिटी ज्यादा है। क्यों? बिकॉज जब हम एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर करते हैं तो आपके बैंक अकाउंट, जब हम सामने वाले का बैंक अकाउंट डिटेल्स वहां पर डालते हैं तो सारी चीजें चेक होती हैं, वेरीफाई होती हैं, उसके बाद ही अमाउंट ट्रांसफर होता है। एंड मैं भी अगर पैसे ट्रांसफर कर रही हूँ तो मेरे को अपना पासवर्ड, मेरे को अपने क्रेडेंशियल्स प्रॉपरली डालने हैं। मतलब हर एक ट्रांजेक्शन ऑथेंटिकेट हो रही है, चेक हो रही है कि सच में क्या वो जेन्युइन कंज्यूमर है या नहीं। एंड हमारे बैंक के पासबुक में भी उसकी एंट्री भी आ जाती है। सो यू डोंट हैव टू वरी मेरे पैसे कहाँ गए, मेरे पैसे कहाँ गए। कभी कभी ऐसे होता है कैश पेमेंट्स हम लोग करते हैं एंड देन वी फॉरगेट कि ये 25,000 मैंने निकाले थे लेकिन ये पैसे गए कहाँ। मेनी टाइम्स आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स भी वरी करते हैं, ये पैसे मैंने निकाले थे बट मेरे पैसे गए कहाँ। तो वहां पर हमारे जो ट्रांजेक्शन्स हैं
वो रिफ्लेक्ट हो जाती है हमारे पासबुक में कि हमने इस पर्सन को पैसे ट्रांसफर किए थे। कैश पेमेंट्स के कंपैरिजन में बैंक ट्रांसफर बहुत ज्यादा ट्रस्ट वर्दी है और बहुत ज्यादा सेफ है एंड हर एक चीज जेन्युइनली चेक की जाती है। एग्जाम्पल NEFT, IMPS एक्सेट्रा। NEFT, RTGS, IMPS, दीज आर द बैंकिंग सर्विसेज जो आपको अलाउ करती हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इंस्टेंटली पैसे ट्रांसफर करने के लिए। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है ई वॉलेट्स। नाउ ई वॉलेट्स मतलब क्या होता है? ई वॉलेट्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट जो आपके पास आपके पॉकेट में पड़ा है, दैट इज अ वॉलेट। लेकिन ई वॉलेट इज योर मोबाइल फोन, जिसमें आप लोगों ने एक अकाउंट खोल के रखा है, उस अकाउंट में आपने कुछ पैसे डाल के रखे हैं और जब भी आपको पैसे पे करने हैं आप उस अकाउंट से इजीली पे कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पेटीएम मनी, फ्री चार्ज, उसमें हम पैसे डिपॉजिट करके रख देते हैं। जैसे हम हमारे बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं और कार्ड के थ्रू पे करते हैं, वैसे ही ई वॉलेट मतलब हम हमारी एप्लीकेशन में, हमारे ई वॉलेट में, एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल हमारा पेटीएम। पेटीएम इज अ ई वॉलेट जिसमें मैं प्री लोडेड कुछ पैसे रखती हूँ, मैं अपने वॉलेट में कुछ पैसे डाल के रखती हूँ, अपने अकाउंट में कुछ पैसे डिपॉजिट करके रखती हूँ। पैसे कैसे डालती हूँ? अपने बैंक अकाउंट से डालती हूँ, लेकिन उसमें डाल के रखती हूँ। तो जब भी अगर मुझे कुछ पेमेंट करना है तो मैं अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्ट पेमेंट ना करते हुए अपने पेटीएम वॉलेट से पेमेंट करूंगी। और मेनी टाइम्स जो ई वॉलेट्स होते हैं उसके ऊपर हम लोगों को ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स भी मिलते हैं। तो हम लोग अगर अपने ई वॉलेट पे पैसे डाल के रखते हैं तो ऑफर्स भी मिलते हैं हमारे पास, प्लस हमारी ट्रांजैक्शंस भी प्रोटेक्टेड रहती है। मतलब मुझे बैंक से पे करने की जरूरत नहीं है, मैंने बैंक से पेटीएम में पैसे डाल दिए, अब मुझे कहीं पर भी पे करने हैं तो मैं पेटीएम के थ्रू पे कर सकती हूँ। दैट इज योर ई वॉलेट। जैसे आप बैंक से पैसे निकाल के, एटीएम से पैसे निकाल के अपने वॉलेट में रखते हो, वॉलेट से आपको कहीं पर भी पे करना है तो आप पे करते हो, वैसे ही आप बैंक से पैसे निकाल के अपने ई वॉलेट में रख रहे हो एंड जब भी आपको पे करना है तो आप ई वॉलेट के थ्रू उसको पे कर सकते हो। E-wallet is a type of electronic card which is used for transaction made online through a computer or a smartphone। कंप्यूटर और स्मार्टफोन के थ्रू अगर आप कोई पेमेंट्स करते हो, आजकल तो हम किराना स्टोर में भी जाते हैं, बाजी वाले के पास भी जाते हैं, वहां पर भी उनके पास ई वॉलेट्स अवेलेबल होते हैं, हम अपने ई वॉलेट से उनके ई वॉलेट में भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। सो नॉट ओनली इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, हम ऑफलाइन ट्रांजेक्शन में भी ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हैं। ई वॉलेट इज अ टाइप ऑफ प्रीपेड अकाउंट इन विच अ यूजर कैन स्टोर मनी फॉर एनी फ्यूचर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। मैंने क्या कहा? आप प्री लोडेड अपने अकाउंट में पैसे रख रहे हो, तो प्री लोडेड आप अपने अकाउंट में पैसे रख रहे हो, जब भी आपको फ्यूचर में कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या ऑफलाइन ट्रांजेक्शन में पेमेंट करनी होगी तो आप इजीली कर सकते हो। एन ई वॉलेट इज प्रोटेक्टेड विथ अ पासवर्ड। अब पेटीएम जब हम लॉग इन करते हैं तो पेटीएम लॉग इन करने का पासवर्ड अलग होता है एंड जब हम पे करते हैं तो उसका भी पासवर्ड हम लोगों से पूछा जाता है, क्योंकि obviously you are dealing in cash, you are dealing in money, so it should be protected, so it is always password protected। Examples are State Bank Buddy, State Bank of India ने उनका ऐप बनाया है State Bank Buddy, then we have Paytm Wallet, then we have Free Charge, then we have Airtel Money, then we have Jio Money, बहुत सारी applications है, MobiKwik है, we have many e-wallets available nowadays। So these are the 4 modes of payments जिसमें हमने सबसे पहले देखा credit card, then we have mobile payments, then we have bank transfer, and then lastly we have e-wallets. So that's all for today's session. This was session 2 of chapter number 6, e-commerce and e-governance. Further we will continue in the next lecture. Till that time, keep reading and stay safe. Have a great day.